जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को प्लीज एंड प्लीज अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। अगर आपको डाउट होता है तो आप 8877751171 पर कांटेक्ट करके कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या वो अप्रोचिंग हमारी टीम की तरफ से है या किसी और की तरफ से है। तो ये इस फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में देखेंगे आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेके आए हैं, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या लेके आए हैं। ओके, ऑल राइट, फाइन। देखो, कोई तो आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि आप क्लैरिटी पे रहें, हमेशा झुलझे रहें, कंफ्यूज रहें। और कोई तीसरी पार्टी है आपकी जिंदगी में जो ये काम कर रही है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नई शुरुआत ना कर पाए। यहां मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है कि कोई आपके डिजायर्स पे नजर रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आपकी कोई भी डिजायर्स फुलफिलमेंट हो, और ये थर्ड पार्टी हाथ धो के आपके पीछे पड़ चुकी है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोल कर रखा है। वो नहीं चाहता ये पर्सन कि आप अपने इच्छा से कुछ भी करो। इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि आप उनके हिसाब से चलो। ये पर्सन ने आपको हर तरीके से कंट्रोल कर रखा है। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली चीजों को भी रोका है, करियर को भी रोका है। और कोई एक महिला मुझे दिख रही है जिसने हाथ धो के आपके पीछे पड़ी हुई है। आपसे कहीं ना कहीं जेलसिंग की फैक्टर मुझे दिख रही है, या कहीं ना कहीं एक फायदा मुझे दिख रहा है जो आपसे इनको मिलता है, या कोई ना कोई बेनिफिट, या कोई ना कोई ये चीज हड़पना चाहती है। इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। जो आपने अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा कमाया था, वो हड़पने की इन्होंने कोशिश की, और जिद पे इन्होंने अपनी बातें रखी जो हमेशा आपके विचारों के खिलाफ जाके खड़ी हुई हैं। तो इन विचारों से आप लड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं महिला का काम है, जिसके वजह से आप अब तक जूझ रहे हैं। आपको कोई ना कोई कंट्रोल किया है ताकि आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन सकें, आपके अंदर जो पावर है आप उस पर वर्क ना कर सकें। आपकी हर चीज रोक दी इन्होंने, आपकी एनर्जी को रोक दिया, आपके पावर को रोक दिया, आपके काम को रोक दिया। आपके ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिमाग को बांध दिया है। आप एक समय पे एकदम सुलझे हुए इंसान, हंसमुख इंसान, खिलखिलाते हुए इंसान, अपने तरीके से काम करते हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं कि पहले आप एकदम बैलेंस्ड वे में चलते थे। पहले आपको कोई ना चिंता होती थी, ना कुछ फिक्र होती थी। जितना आपके साथ अब जो एनर्जी स्टक हो रही है, वो बहुत ज्यादा स्टकनेस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपके ऊपर स्पेल किया गया है, नेगेटिव स्पेल, आपको रोकने के लिए, ताकि आप आगे ही ना बढ़ पाओ। आप आगे ना बढ़ पाओ, ना अपने करियर में सेट हो पाओ, ना कुछ सोच पाओ। अपने विचारों में ही उलझे रहो। जो आपने बैलेंस अपने जीवन में कराया था, वो बैलेंस इनबैलेंस में बदल जाए, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में आप बदल जाएं। ऐसे ही कंफ्यूज्ड में आप आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में इन्होंने जो नेगेटिविटी डाली है, जस्ट आपको रोकने के लिए, थमने के लिए, ताकि ये काले घोड़े की तरह आप एक जगह खड़े ही रह जाएं। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही ना पाए, ना आप कुछ सोच पाए, ना आगे प्लानिंग कर पाए। लेकिन डिवाइन से बड़ा कोई नहीं होता। आपके अंदर एक डिवाइनी पावर है, ब्लेसिंग है, जो आप अपने पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, जो इस चीज को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वरी पावर है, शक्ति है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में बैलेंस आएगा, न्याय होगा आपके साथ, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं।
आप इंसान अच्छे हैं, आपकी नियति अच्छी है, आप जो काम करते हैं आप अपने जीवन में प्योरिटी के साथ करते हैं और सुलझे हुए इंसान की तरह करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका। जब भी किसी के पास आप जाते हैं कोई ना कोई फायदा जरूर लोगों का हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत लोगों को ज्ञान देके काम दिया है। आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्टरबेंस आया है ये स्पेल से, क्योंकि ये इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी उलझा दी, आपके घर में उथल पुथल हो गया, फाइनेंशियली आप लॉस में जाते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप फाइनेंशियल लॉस में बहुत ज्यादा गए हो। हेल्थ भी आपके बीच में बहुत ज्यादा खराब हुई थी और कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भी बिगड़े हैं। जो जीवन में आप बैलेंस करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, पॉजिटिविटी में आगे आप देख रहे थे, लेकिन आपके साथ उल्टा हो गया, जैसे आपको किसी ने रोक दिया है। आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, एक ही जगह चल रहे हो। ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस एक ही जगह खड़े होकर चल रहे हो, मूव ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन बहुत जल्दी आप निकलेंगे, लेट गो करेंगे। जो आपके साथ पॉलिटिक्स करके, आपकी चीटिंग करके आपके साथ आपका जो फायदा उठाया है, इस चीज से डिवाइन निकालेंगे, आपको न्याय मिलेगा। बहुत चैलेंज फेस किया आपने, बहुत जगह आपने हाथ पैर भी मारे इन चीजों से निकलने के लिए, लेकिन आपको कभी मिला नहीं। जितना पैसा आपने लगा दिया उस हिसाब से आपको रिजल्ट कभी मिला ही नहीं। लेकिन आप निकलेंगे, खुद निकलेंगे। आप अपनी पावर को पहचाने। आप अभी बंधा बंधा फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं निकल सकता, मैं सोच ही नहीं पा रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नेगेटिविटी इतनी नहीं है जितनी पहले थी, काफी हद तक आप रिलीज हुए हैं। आप अपने पावर को पहचान के अगर आप निकलते हैं तो आपको आसानी होगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। जस्ट आपके विचार जो बिगड़ गए हैं ना, जो आपकी क्वेश्चनिंग बन गई है बैक टू बैक, उसको आप काम डाउन करें, पेशेंस रखें। अपने सवालों के जवाब इतने मत उलझाएं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आप अपने विचारों के साथ ही लड़ते रहें। थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है। काम डाउन अब तभी हो पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। ज्यादा नेगेटिविटी है, सैटरडे को नमक के पानी से नहाना शुरू कर दें, ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट आप पहनना शुरू कर दें ताकि आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रहें। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। फोकस्ड होने की जरूरत है। आप अभी मेच्योरिटी वे में बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाएं, थोड़ा सा समझदार बने और अपने लिए बने। जो आपके साथ होना था वो हो चुका है, लेकिन इससे निकलना कैसे है वो आपको अब समझना है, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है। निकलना आपको भी है। पॉजिटिव आप भी कोशिश करेंगे तब जाके आपके साथ कुछ होगा। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि आपके लिए क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस बताएं। आपको बैलेंस करने की जरूरत है अपनी एनर्जी को, स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। ये दोनों आपने इम्बैलेंस कर रखा है। बैलेंस करो। और बैलेंस कैसे होगा? मेडिटेशन से। आपके पर्सनल इश्यूज जो आप उलझे हुए हैं ना, अब तक आपको दिशा नहीं मिल रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। और उस सॉल्यूशन के बाद आप बहुत चीजों को पाते हुए दिख रहे हैं। आपकी बहुत सारी चीजें ईश्वर ने टेस्ट लिए हैं। जो भी अचानक से आपके साथ जो हुआ है ना, अचानक से हुआ है, अचानक से उथल पुथल मची है, अचानक से डिसबैलेंस हुआ है, सब कुछ अच्छे चलते चलते अचानक से बिगड़ गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में था, आपका कर्मा था। पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, लेकिन आपके कमिटमेंट टेस्ट लिए गए हैं और ये खुद यूनिवर्स ने लिए हैं। जो अब तक आप जो नहीं कंक्लूजन तक पहुंच रहे थे, अब आप पहुंचेंगे। आप बहुत सारे चीजों पे सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपका हार्ड वर्क है वो अब पे ऑफ होगा। बहुत सारी चीजों से निकलेंगे। सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपनी एनर्जी को भी पहचानना बहुत जरूरी है। अकेले बैठ के सिर्फ बात करके या सोचने से चीजों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, ना आपका सॉल्यूशन निकलेगा।
वर्कआउट करना पड़ेगा। खाना भी खाते हैं तो अपने हाथ से ही मुंह तक जाता है तो पेट भरता है, कोई और आके हमें नहीं खिलाता। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है और आपको कंफर्मेशन है, तो नेगेटिविटी से निकलने के लिए भी आपको ही वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में आने के लिए। हो सकता है जब जब आप पॉजिटिविटी में आने की कोशिश करो, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है, आपको लगेगा कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी में नहीं जा रहा है, मैं तो और नेगेटिव हो गया। क्योंकि जब नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है तो पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करना हमारा ऑरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, समय लगता है। तो मेडिटेशन से धीरे धीरे क्लियर होगा, इससे नेगेटिविटी दूर जाएगी, बहुत क्लैरिटी पे जाएगी। आप करके देखें, फायदा होगा। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।